शालिनी मिश्रा हमारे साथ है। सदन के अंदर विपक्ष को चुप करवाने वाली शालिनी मिश्रा। आज सदन का माहौल काफ़ी गर्म हो रहा था, लेकिन आपने अपने तेवर से, अपने जवाबों से विपक्ष की बोलती बंद कर दी। जी, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं सदन में बोलना, तो इसलिए मुझे लगा कि जितना विपक्ष शोर मचाती है और ख़ास करके माननीय लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली शोर मचाती है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार ने कुछ नहीं किया, तो उनको आईना दिखाना बहुत ज़रूरी था कि आपके राज में आपने क्या किया। अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि आपने अपने राज में क्या किया, उसके बाद ही अभी की बात करें। सदन में उसके बाद काफ़ी माहौल भी गर्म हो गया था। सदन में माहौल गर्म हुआ और माहौल खुशनुमा भी था। दोनों होता रहता है सदन की, यही तो खूबसूरती है कि दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। आरजेडी के विधायक जहाँ सैरो शायरी कर रहे थे और कई बातें उन्होंने कहा कि चरवाहा विद्यालय एक ऐसा विद्यालय जहाँ से वंचित समाज को जोड़ा गया था। वंचित समाज को जोड़ने के लिए सबसे पहले तो उनको पढ़ाना ज़रूरी होता है। ज़िंदगी भर आजीवन अगर वो चराते ही रहेंगे जानवर को, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मेरी समझ से तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो फिर डिग्री कैसे मिलेगी, नौकरी कैसे मिलेगी। पूरी ज़िंदगी अगर चरवाहा विद्यालय खोल के रखने का आइडिया है तभी विपक्षी कह सकती है। गांधी जी, एक सवाल है कि आखिर सदन में आपने कहा क्या बोला ऐसी बातचीत माहौल? मैंने जो वास्तविकता थी वो कहा कि आप जब जोर शोर से माननीय आदर करती हूँ, माननीय नेता प्रतिपक्ष का, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का पूरे आदर के साथ कह रही हूँ, बहुत जोर शोर से वो लोग प्रचार कर रहे थे। चरवाहा विद्यालय गाजे बाजे के साथ उसका प्रचार कर रहे थे और शोषित वंचित समाज के लोगों को, युवकों को, लड़कियों को प्रेरित कर रहे थे कि आप गाय बैल बकरी के साथ बैठ के पढ़ाई करिए। उसी समय में वो अपने सुपुत्र को, जो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको डीपीएस आरके पुरम में, दिल्ली में जो सबसे बड़ा कहा जाता है स्कूल, एक सबसे बड़ा स्कूल कहा जाता है भारत का, उसमें पढ़ा रहे थे। ये अलग बात है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष वहाँ पे उनको रास नहीं आया और वो बैरंग वापस आ गए, लेकिन वो पढ़ा रहे थे। तो यही मैंने मुद्दा उठाया कि आप ये दोहरी मापदंड कैसे रखते हैं, दोहरी नीति कैसे रखते हैं। हालांकि उसके बाद तेजस्वी सफाई भी दे रहे थे कि वो सरकारी विद्यालय में उनके जो बहने हैं, भाई ये सब पढ़े हैं, वो खुद चपरासी क्वार्टर में पैदा हुए हैं। सफाई तो देंगे ही, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि उन्होंने वहाँ पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन भेजा उनके पिताजी ने, जब ठीक उसी समय में यहाँ पे बिहार में इतना सारा कुछ चल रहा था और इतने जोर शोर से चल रहा था। जैसे ने कहा कि हमने पढ़ा भले स्कूल तक है, मेरी डिग्री फर्जी नहीं है। फर्जी डिग्री किसकी है? फर्जी डिग्री किसी की ही नहीं, किसी की भी नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो लेके आए डेटा, उसके बाद बात होगी। ऐसे बोल देने से सदन में कुछ भी नहीं होता है।